बरगलाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, गरीबी हटाओ के नारे दिए, तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो जैसे ही चुनाव आते हैं जनता को भ्रामक करने का काम करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। यह उसी का कारण था कि उन्होंने जिस तरह से बरगलाने का काम किया, जनता के मन में यह बात, क्योंकि कोई भी बात होगी इस तरह की होगी कि जो मन में कहीं ना कहीं उसमें अंतर आता है, तो निश्चित रूप से जनता का उस पर असर पड़ता है। जी, क्या आपको लगता है जो आरक्षण वाला मुद्दा उठाया गया और उसको लेकर बातें की गई, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा? ये प्रमुख रूप से मुद्दा था, लेकिन सबसे बड़ा जो आप देखते हैं, क्योंकि मैं उनको कहना चाहता हूं जो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन जातिवाद और धर्मवाद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, ये उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, देर है अंधेर नहीं है, जनता उनको बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। जी, क्योंकि अब 6 विधानसभा में बाई इलेक्शन भी हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं, उस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में 6 इलेक्शन हैं और आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारा 7 महीने की सरकार के काम देखे हैं और 7 महीने के सरकार के काम निश्चित रूप से जनता के बीच में जो हुए हैं, जनता स्वयं इसको जानती है। आज हनुमान बेनीवाल हमारे मंच पे थे, उन्होंने ऐलान कर दिया वो कांग्रेस के साथ प्रदेश में उनका गठबंधन नहीं है, देश में तो है लेकिन प्रदेश में नहीं है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, उनके बारे में तो हम क्या कहेंगे, ये तो उनकी वो तो मर्जी के मालिक हैं, क्या करें क्या नहीं करें वो तो अपनी वो हैं, उनके बारे में तो वही बताएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। जी, लेकिन कांग्रेस के साथ उसका अलायंस नहीं है, वो इस मंच पे बोल के गए हैं, ये खबर आज सबसे बड़ी खबर है। जी, चलिए मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं। ये जातिगत जनगणना को लेकर बार बार केंद्र में भी बात होती है, राजस्थान में भी बात होती है, राहुल गांधी जी भी बात करते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को, और राजस्थान के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? देखो, मैंने अभी अभी आपसे कहा, क्योंकि ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। हमेशा इनकी नीयत में यही खोट रहता है और नीयत में खोटी ही नहीं, आप सबने देखा है कि जिस तरह से इनका कुछ भी हो सत्ता चाहिए। इसी बहुत बड़ा अंतर है राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने का और राष्ट्र को बरगला करके चुनाव जीतने का, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना की बात करने से देश जातियों में बढ़ जाएगा? क्योंकि आंकड़े 2011 में की सेंसस में भी आए थे लेकिन रिलीज नहीं हुए थे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय ऐसा है जी कि इसको अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो इसमें आप देखते हैं कहां तक ले जाएंगे इसको। हम सिर्फ बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, देश की बात करें। यूपी में बीजेपी की सरकार है, एमपी में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। उन सब सरकारों ने धर्म परिवर्तन पे वो कानून लेके आए। राजस्थान की सरकार में भी धर्म परिवर्तन पर नया कानून वो लेकर आ रही है। इसकी जरूरत क्यों है? या फिर जो आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप लोग भी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आप इससे अक़लियतों को, खासतौर पर मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं, ये आरोप आप लोगों पे लगता है? देखिए, ये तो उनको अपने गलेबान में झांक करके देखना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन
जबरदस्ती अगर कोई धर्म परिवर्तन कराने का काम करे तो फिर आप क्या करोगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी तरह से जबरदस्ती अगर धर्म परिवर्तन कराने का काम चलेगा तो निश्चित रूप से हमारी सरकार भी सोचने का काम करेगी। जी, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी आपका एक विधायक है, तो वो भी कुछ कुछ बयान दे देते हैं एक धर्म विशेष को लेकर। उसको आप किस तरह से देखते हैं? उन्हें लगता है कि जनसंख्या सिर्फ एक ही वर्ग में बढ़ रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपको, कभी कभी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो उस बारे में वो स्वयं ज्यादा बता सकते हैं। बाकी ये मैं मानता हूं कि अगर कहीं ना कहीं बीज चाहे कैसा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अगर बोने का काम करेंगे तो वो एक ना एक दिन बड़ा होगा। जी, क्या मेरा अगला सवाल यह है कि राजस्थान में भी मुस्लिम आबादी जो है वो करीब करीब अराउंड 10% है, 10% है, और केंद्र की